हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको बेनिफिट होने वाला है। एएलपी में बेनिफिट होने वाला है, टेक्नीशियन में बेनिफिट होने वाला है, जितने भी रेलवे की एग्ज़ाम है उसमें बेनिफिट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको जो है छोटे छोटे क्वेश्चन में जो आप फंस जाते होंगे, वैसे क्वेश्चन को आइए उसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है। तो देखिए, प्रिज्म एक इस तरह का होता है। तो प्रिज्म का अधिकतम अपवर्तनांक के बारे में पूछा गया है। अधिकतम अपवर्तनांक तो जो है किस रंग का होता है, और देखिए यहाँ पे स्कैटरिंग हो जाता है पर्दे पे। तो देखिए, अधिकतम अपवर्तनांक के बारे में पूछा गया है, किसका होता है, तो बैगनी रंग का जो होता है अधिकतम अपवर्तनांक होता है, और लाल रंग का जो होता है अपवर्तनांक जो होता है निम्न होता है। क्या दिया गया है, तो क्या बोला गया है, अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम किसका होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है अधिकतम होता है, और लाल रंग का जो है अपवर्तनांक जो होता है, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। तो देखिए, क्रमशः बैगनी और लाल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र जो है अनौच्छिक गति को नियंत्रण करता है। तो देखिए, अनौच्छिक गति कहने का मतलब कि जैसे अगर इनकेस अगर आपको उल्टी आ रहा हो, वो सभी की बात बोलता है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा हो सकता है। तो देखिए, अवतल दर्पण की बात पूछा गया। तो देखिए, अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, आप पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण में आवर्धन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब नीचे में भी बनता है और प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है, प्रतिबिंब सीधा भी बनता है। तो इस केस में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है इसका अपवर्तनांक। आगे बात करते हैं आवर्धन। आगे बात करते हैं 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था। तो देखिए, 1989 में अगर पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर समिति का गठन किया गया था, तो पीके थुंगल समिति जो होता है वो था, इसका गठन किया गया था। ये सभी क्वेश्चन को देखिएगा, बारीकी से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म को नियंत्रण करने के लिए 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल पारित हुआ था। तो देखिए, मॉनेस्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित किया गया था, किसके लिए, तो क्लोरोफॉर्म को नियंत्रण करने के लिए 1987 में 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल पारित किया गया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में जो था यहीं पे पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे बात करते हैं, सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो देखिए, सरीसृप की बात करते हैं, सरीसृप में लिंग निर्धारण की बात करते हैं, तो तापमान के आधार पर लिंग निर्धारण किया जाता है सरीसृप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा मेरा है, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है। तो देखिए, अनुच्छेद इसमें आर्टिकल 53 के अनुसार अगर बात करते हैं, 53 और 52 की बात करते हैं, तो 52 से किसका है, 52 से है राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है। और वही अगर बात कर रहा है कि आर्टिकल 53 की बात किया गया है, तो कार्यपालिका के प्रधान भी होते हैं, कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति ही होते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत के पश्चिमी नदी में हिस्सेदारी कितनी है। तो देखिए, सिंधु जल समझौता के बारे में बात किया जाए, ये देखिए, एक इनकेस मान लेते हैं ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, अपना ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, मतलब कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली पार्ट हो जाएगा। तो देखिए, पश्चिम में पड़ता है सिंधु नदी, जो कहाँ में, कुछ सिंधु नदी का 80% भाग जो आपको चला जाता है कहाँ में, पाकिस्तान में चला जाता है, और 20% पार्ट जो है अपना इंडिया यूज करता है। तो वही पूछ रहा है कि सिंधु जल समझौता के बारे में बात किया गया है कि 1960 में सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, और उसके अंतर्गत जो है इंडिया जो है 20% पानी सिंधु जल का यूज करता है, वही यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। तो देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम के परमाणु संख्या कितना है, तो होता है तो 13 एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, मकर संक्रांति की बात करते हैं तो जनवरी महीने में मनाया जाता है, तो सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन की संरचना कैसी होती है। तो देखिए, बेंजीन की संरचना कैसी होती है, तो C6H6 जो होता है बेंजीन की संरचना होती है। आगे बात करते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत 21A जो है शिक्षा का अधिकार जो है जोड़ा गया है। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11वां जो है ड्यूटी में भी जोड़ा गया है, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटी में भी जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। 21A में भी जोड़ा गया है, किसके लिए? शिक्षा को, अधिकार को जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। आगे बात करते हैं
रेड सैंडर्स भारत में कहाँ पाए जाते हैं? रेड सैंडर्स मतलब कि इस रेड सैंडलवुड कहाँ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए भारत में आंध्र प्रदेश हो जाएगा सबसे ज़्यादा, अगर मात्रा में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा। तो देखिए रेड सैंडल की बात करते हैं तो देखिए इसी पे एक मूवी बना हुआ है, जो पुष्पा मूवी जो है, पुष्पा मूवी जो है इसी पे बना गया है कि लाल चंदन के लकड़ी का जो है स्मगलिंग के ऊपर ही फिल्म बना हुआ है। तो देखिए रेड सैंडल सबसे ज़्यादा कहाँ में है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक के बाद आपका तमिलनाडु हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया गया था सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई थी? तो देखिए लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत किया गया था कब? 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस से क्रिया कराई जाती है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaCl2 जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। तो इसको क्लोरीन गैस की बहुलता पाई जाती है, क्लोरीन गैस से गुजारी जाती है, कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है? तो देखिए किसी भी ईंधन को अपूर्ण दहन होगा तो वहाँ से क्या निकलेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। अगर पूर्ण दहन हो जाता है तो उससे CO2 निकलता है, और अपूर्ण दहन जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अपूर्ण दहन होता क्यों है? तो देखिए O2 की उपस्थिति बहुत कम मात्रा में होती है, उसकी वजह से जो होता है अपूर्ण दहन होता है। वही अगर मनुष्य के शरीर में O2 की मात्रा कम होती है तो देखिए वहाँ पे कौन सा लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से दर्द का कारण भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होता है? तो देखिए उत्तल दर्पण के पूछा गया आवर्धन हमेशा क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का आवर्धन -0 से लेकर के आवर्धन जो कितना 1 के रेंज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में अवशिष्ट उत्पादों का कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो देखिए पौधे के अवशिष्ट उत्पाद की बारे में बात करते हैं तो कोशिका की रिक्तिका में जो होता है पौधे के अवशिष्ट भागों को संग्रहित किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि पौधे के अवशिष्ट भाग उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो कोशिका की रिक्तिका में जो है संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही आपतन कोण कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा। क्या बोल रहा है? अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही हो तो आपतन कोण कितना हो जाएगा? देखिए आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष से ही आ रही हो तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है अवास्तविक बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा और प्रतिबिंब छोटा भी बनेगा? तो देखिए एक मान लेते हैं उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण है, एक मान लेते हैं कि एक उत्तल दर्पण है। और जब ये उत्तल दर्पण है तो देखिए जब एक उत्तल दर्पण है तो यहाँ से एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए एक क्या होता है? ये एफ हो जाता है, एक क्या हो जाता है? 2f हो जाता है। देखिए अगर 2f पे प्रतिबिंब 2f पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? 2f पर रहेगा तो बराबर बन जाएगा। तो वही 2f से परे रहेगा, 2f से मतलब आगे रहेगा। कहने का मतलब कि अनंत और 2f के बीच में जब प्रतिबिंब होगा तो हमारा क्या बनेगा? वास्तविक बन जाएगा। वास्तविक के बाद देखिए रियल बन जाएगा। रियल बन जाएगा। रियल के बाद आपको अपोजिट बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, रियल बन जाएगा, अपोजिट उल्टा बन जाएगा, और आपको जो है छोटा भी बनेगा प्रतिबिंब। तो यही क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तल दर्पण में उत्तर लेंस में वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा कि वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा? तो 2f से परे मतलब कि 2f से आगे रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करते हैं तो माइकल फैराडे ने किया था। कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? देखिए किस एक्ट पूछा गया है। देखिए कितना बारीकी से क्वेश्चन दिया गया है कि कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत हो गया है? तो 1726 एक्ट के तहत किया गया था कोलकाता नगर निगम की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। मनुष्य के श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? तो देखिए श्वसन वर्णक क्या होता
होता है, श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन, एक आप नाम सुने होंगे हीमोग्लोबिन, जो यही श्वसन वर्णक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? तो ऑक्सीजन के परिवहन के भी काम हीमोग्लोबिन करता है, और रक्त को जो है लाल करने का काम भी हीमोग्लोबिन करता है। और क्या बताया आपको कि आरबीसी, हीमोग्लोबिन होता कहाँ है? तो आरबीसी में होता है। तो मनुष्य का श्वसन वर्णक कौन सा हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो देखिए इससे पहले हम देखे थे कि भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख जो होता है आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार जो होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतन कोण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण कौन सा हो जाएगा? देखिए क्या बोल रहे हैं? अवतल दर्पण में जब किरण तिरछे ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य जितने कोण बनेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य जो कोण बनेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? आपतन कोण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बात किया गया है, हमेशा 1 से अधिक होता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही तीखा क्वेश्चन है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान जो होता है हमेशा जो होता है 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? तो देखिए पौधे भी जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पौधे भी श्वसन करते हैं। तो देखिए पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। एज सेम अपोजिट कंडीशन आपको बता दें, जब पौधे श्वसन लेते हैं तो CO2 को छोड़ते हैं और O2 को जो है ग्रहण करते हैं। यही वजह बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? कि रात के टाइम में प्रकाश नहीं होता है, और जब प्रकाश नहीं होता है तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। उस कंडीशन में पौधे क्या करते हैं? तो श्वसन करते हैं, और श्वसन के कंडीशन में जो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं। जिस तरह से मनुष्य या कोई जीव जो होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और ऑक्सीजन गैस इंटर करता है, सेम उसी तरह से जो होता है पौधे में भी जो होता है श्वसन की क्रिया में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सीधे ऑपोजिट हो जाता है। और इसी कारण बोला जाता है कि रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। रीजन बिहाइंड यही है कि पेड़ पौधे जो होते हैं रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, जिसकी वजह से श्वसन होता है। श्वसन की वजह से ये सब कंडीशन आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इग्रहमा मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो देखिए इग्रहमा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है इग्रहमा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इससे पहले भी हम आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो देखिए गौतम कब हुई थी नहीं है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए बोध गया में हुआ था गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, जो कि निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया कहाँ में है? तो बिहार में है, और निरंजना नदी के नाम ही अब फल्गु नदी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन कब किया था? तो देखिए इंदिरा गांधी रुपये का अवमूल्यन किया था 6/6/1966। इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन कब किए थे। तो देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, कितना छोटा डेट से क्वेश्चन रेलवे पूछा गया है रेलवे के द्वारा, और ये जो ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है 6/6/1966 हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए जिप्सम को अगर मान लेते हैं 373 केल्विन पे गर्म करते हैं, अगर केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो क्या बोला गया है, जिप्सम को अगर कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो 373 केल्विन हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। CaSO4 ×
2H2O जो हो जाएगा आपका जिप्सम के हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नट्यंजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? तो देखिए क्या पूछा गया, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। नाट्यंजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? तो देखिए तमिलनाडु में महाशिवरात्रि के टाइम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है? देखिए भारत में नोट कौन छाप सकता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? तो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था? तो देखिए 1919 में कौन सा एक्ट हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 है, और उसी के विरोध में जो है उन्होंने सत्याग्रह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसके बने होते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर जितने भी वायर जो होते हैं किसके बने होते हैं? तो कॉपर को बने होते हैं और एल्युमिनियम के बने होते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको देखने को कोई एग्जाम में मिल सकता है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसके बने होते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? तो देखिए सिल्वर क्लोराइड की बात किया गया है, AgCl की बात किया गया है, किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? तो सूर्य की उपस्थिति में जो है सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरीसृप में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो तापमान के आधार पर होता है। भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? तो देखिए मुथूट फाइनेंस जो है स्वर्ण पे मतलब कि सोना पे ऋण देने वाला एकमात्र बैंक हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? मुथूट फाइनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर और चांदी में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर अभिक्रियाशील धातु के बारे में बात करते हैं तो मैग्नीशियम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों के एक समूह का नाम बताएं जो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी द्वारा तैयार करने के समय नहीं था। तो देखिए तत्वों के एक समूह का नाम बताया जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी की बात करते हैं। तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था तो परमाणु भार के ऊपर था मेंडलीफ का आवर्त सारणी। अब बोला गया है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो था कौन सा ग्रुप को नहीं जोड़ा गया था? तो नोबल ग्रुप जो होता है इनर्ट गैस का ग्रुप जो था उसको नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पे है? देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप किस पे है? तो माजुली जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा, और वही सबसे छोटा कहाँ में हो जाए, किस पे हो जाएगा? तो उमानंद हो जाएगा। दोनों कहाँ में ही? आसाम में ही दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? तो देखिए सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया था? 1950 से 1951 में जो था सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है तो केसी नियोगी जो हो जाएंगे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? तो देखिए अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका संविधान से लिया गया है। वही मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो USSR से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अभी टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। और वही मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगर संविधान की बात करते हैं तो टोटल कितने देश से जो है अपना संविधान को एडॉप्ट किया गया है? तो टोटल 10 कंट्री से संविधान के व्याख्याओं को अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में तूफान को बारबाडोसिला कहते हैं? तो देखिए कहाँ क्या बोला है, किस राज्य में क्या बोला गया है, किस राज्य में क्या बोला गया है, किस राज्य में तूफान को बारडोसिला कहा गया है? तो असम में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए धोवन सोडा की बात करते हैं तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। इसका हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, C6H10 का अगला समजातीय श्रेणी कौन सा हो जाएगा? तो देखिए C6H10 हो जाएगा, C6H10 हो जाएगा। अगला समजातीय श्रेणी कौन हो जाएगा? तो C6H12 हो जाएगा इसका अगला समजातीय श्रेणी। और कौन सा ग्रुप से हो जाएगा? तो CnH2n-2 से हो जाएगा। देखिए CnH2n- 6 दूनी 12 होना चाहिए था, लेकिन कितना है 10 है तो 2 घटाया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? एल्काइन ग्रुप से हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? C6H10 का अगला ग्रुप हो जाएगा C7H12 हो जाएगा। और कौन से ग्रुप से हो जाएगा? तो एल्काइन समूह से हो जाएगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को जो है बारीकी किस तरह से क्वेश्चन को घुमा करके दिया
दिया गया है। और यही जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप गड़बड़ाइएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पे आप ज़रूर ध्यान दिया कीजिए। आगे बात करते हैं। जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी, यह सभी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी, ये सभी जो है सिंधु नदी के सहायक नदी है। सिंधु जल विवाद कब हुआ था? तो 1960 में सिंधु जल विवाद हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है 20% पानी इंडिया ले सकता है, 80% पानी जो है अपना बेटा पाकिस्तान ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो सकती है? तो देखिए एक चुंबक बनाइए, एक आप बार चुंबक लीजिए इस तरह से, ठीक है, और आपको बता दें कि कौन सा है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा। तो देखिए अगर बाहर की बात करते हैं तो नॉर्थ से साउथ हो जाता है। वही अगर अंदर की बात बोला गया है, अंदर की बात बोला गया है तो कौन सा हो जाएगा? साउथ से नॉर्थ हो जाएगा आपका। तक क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चुंबक के अंदर के चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में निरित किया जाता है, किस दिशा में, कि किस दिशा की ओर होती है? तो दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। किस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं? तो देखिए किसी तत्व के ऑक्सीजन जुड़ने को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होती है? तो देखिए 20 लाख से अधिक हो जाएगा तो त्रिस्तरीय पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें श्वसन रंध्र होता है? तो देखिए किससे श्वसन रंध्र होता है? देखिए मेन में दिया होगा, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया होगा, तो इसमें तेलचट्टा जो हो जाएगा, इसमें श्वसन रंध्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के खाली स्थान के ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। कोशिका द्रव में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो क्या कब हुआ था प्रथम परमाणु परीक्षण? 18 मई 1974 को जो हुआ था प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। देखिए किस तरह से एकदम छोटा डेट दिया गया है कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो आप छोटे डेट को भी याद कर सकते हैं। आप तो इनकेस इस तरह से याद कर लेंगे कि मई 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ और है, छोटा डेट दे दिया गया है कि 18 मई 1974 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्क कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण आमतौर पर पानी और गैसों के लिए अमग्न होते हैं? तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सुबेरिन हो जाएगा। सुबेरिन कहाँ में होता है? तो बाहरी छालों पे जो होता है सुबेरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेड़ पौधे के। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा क्या है? तो देखिए श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा इसमें तमिल दिया गया है, तो तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो निर्वाचन आयोग का आता है तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में किया जाता है? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O जो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कब किया जाता है? तो टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए या POP करने के लिए वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए दिगंबर जो हो जाएंगे आपको जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। जैन धर्म जो 2 भागों में टूटे थे, एक थे श्वेतांबर, एक थे दिगंबर। तो देखिए दिगंबर वही पूछ रहा है किस धर्म से रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए काल बैसाखी की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। नाबार्ड क्या बोला गया है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद कीजिएगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है रेलवे का एक फेवरेट क्वेश्चन है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना आपको बता दें कि 12 जुलाई 19
1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बीम कहाँ पे रखना होना चाहिए। तो देखिए सेम अवतल दर्पण है और वहाँ पे कौन सा था, उत्तल दर्पण था, इसमें उत्तल लेंस था उसमें, तो उत्तल लेंस भी वही सिस्टम होगा यहाँ पे। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आप कहाँ रखेंगे, तो देखिए ए मान लेते हैं हमारा दिया गया है अवतल दर्पण है, यहाँ को क्या हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर इनकेस हम सी पे रख रहे हैं प्रतिबिंब, तो हमारा कहाँ से बन जाएगा, प्रतिबिंब हमारा सी पे ही बन जाएगा। तो हमें सी पे प्रतिबिंब, हमें सी पे नहीं बनाना है, हमें कहाँ पे बनाना है, हमें सी से परे अगर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और रियल कब होगा, जब प्रतिबिंब हम सी से परे रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन से किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से धर्मनिरपेक्ष की जगह कौन सा है, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोल्ड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है। तो देखिए डोल्ड्रम पेटी जो होता है वहाँ पे किस प्रकार का प्रभाव होता है, तो निम्न दाब वहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है। तो देखिए बंगाल टाइगर बात करते हैं तो बंगाल टाइगर कहाँ में पाया जाएगा, तो बंगाल में पाया जाएगा। तो बंगाल के कहाँ में, भारत के बांग्लादेश के मैंग्रोव वन में, या आप बोल सकते हैं सुंदर वन में भी पाया जाता है, या मैंग्रोव वन आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु और पांडिचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तो देखिए कौन सा है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे जो है स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि देखिए स्टार्च का संग्रहण कहाँ करते हैं, तो अमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड में जो है प्लास्टिड में जो है पौधे अपना स्टार्च का संग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है। तो देखिए मानव में लिंग निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्र पे होता है। तो देखिए एक मेल होता है, एक हो जाता है फीमेल। तो मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। तो देखिए ये क्या बोला गया है कि मानव में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पे होता है। तो देखिए मानव में लिंग निर्धारण की क्षमता पिता के गुणसूत्रों पे डिपेंड करता है। इसी तरह से हमारा जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा। हम बार बार लोगों के बताना चाह रहे हैं कि कभी भी आप क्वेश्चन को जो है छोटे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगर आप छोटे क्वेश्चन आपसे छूट रहा है तो समझिए वही दिक्कत है। तो छोटे क्वेश्चन को छूटना नहीं है, उसी लिए आप इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका छोटे क्वेश्चन छूट रहा है, छोटे क्वेश्चन दिमाग में नहीं रह पा रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कीजिए और कंटिन्यू करके आप अपने स्टडी को जो है बूस्टअप कीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सअप चैनल है, आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।